अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10 फ़िज़िक्स इसके एमसीक्यू का सिलसिला जारी था। हम आपको क्लास 10 फ़िज़िक्स के हर चैप्टर के न्यूमेरिकल और एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आलमोस्ट 25 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। बेटा, इससे पहले हमने चैप्टर 14 और 15 उनके न्यूमेरिकल और उनके एमसीक्यू डिस्कस किए। आज जो है हम चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। ये आप जानते हैं, ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट अगर मैं दिखा सकूं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। एक पे एन लिखा हुआ है, एक पे साउथ लिखा हुआ है। तो नॉर्थ और साउथ पोल हमारे पास हैं। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अपोजिट पोल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही, इसको कहते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि यहाँ लिखा है, और ये जो आपके पास दो पोल सेम हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो ये लाइक पोल हैं, लाइक पोल रिपल ईच अदर। ये नॉर्थ और नॉर्थ लाइक पोल हैं, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, जब ये कह रहा है अनलाइक रिपल करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। लाइक पोल नॉर्थ और नॉर्थ रिपल करते हैं, जबकि कह रहा है लाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं होगा। मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, ये असर नहीं होगा। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल नॉट एग्जिस्ट। कोई भी मैग्नेट ले लें, एक छोटा सा एक मैग्नेट बार मेरे पास है, इसको ब्रेक करके मैं छोटा सा मैग्नेट बना लूँ, अब भी इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। छोटा सा पीस ले लिया जाए तो वो अपने आप को दो पोल में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंगल पोल मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट है, इट मस्ट हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। दूसरी बात, ये अनलाइक पोल हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ये लाइक पोल हैं, रिपल ईच अदर। तो ये बात है। और एक और बात आप याद रखेंगे, अनलाइक पोल्स और दूसरे हैं लाइक पोल। अनलाइक पोल का मतलब मुखालिफ हों तो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल मतलब एक जैसे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है बाकी। अच्छा बेटा, अब आइए, इसके बाद कहा जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड। ये प्रैक्टिकल है आपका। ये आपके पास बार मैग्नेट है, इसकी चारों तरफ एक फील्ड बन जाएगी, उस फील्ड को डिटेक्ट किया जाएगा, महसूस किया जाता है। तो एक छोटा सा कंपास होता है, जो इसके अंदर नीडल लगी हुई होती है। नॉर्थ और साउथ पोल की एक नीडल लगी होगी, एक छोटा सा कंपास सा होगा, वो आपको दिया जाएगा। उसमें एक इस तरह की नीडल लगी होगी, और वो नीडल में नॉर्थ और साउथ पोल होगा। उसे मैग्नेटिक कंपास का नाम देते हैं। उसकी मदद से हम अगर इस बार मैग्नेट के करीब उस कंपास को लेके जाएं और उसमें कुछ हलचल हो, वो मूव करे, तो इसका मतलब है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस मौजूद है। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक कंपास। सही। अब इसमें बेटा कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार। ये बार मैग्नेट हमने बनाया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, नॉर्थ से अवे जा रही होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ की तरफ आ रही होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं और टूवर्ड्स द साउथ होती हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनानी है, वो कहाँ बनानी है, इनसाइड अ बार। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हम मुकम्मल बना लेते हैं,
एक मुकम्मल लूप हम बना लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से फील्ड निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है। और ये मुकम्मल फील्ड जो बनेगी, इसमें इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें मालूम करनी है। ये डायरेक्शन इनसाइड द बार है। बाहर की तरफ देखें, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी, साउथ से इनसाइड जाएंगी। अगर मुकम्मल लूप को कंसीडर करें तो ये लूप का आउटसाइड है। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ पे ख़त्म होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। लेकिन बाहर जो बनेगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा लूप बनता है। आई होप ये क्लियर है। अब बताइए, करंट इन अ वायर इज़ अ करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ हमारे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ हमारे पास साउथ पोल है। अगर कोई जो है वो वायर जो इस फील्ड में रखा हुआ हो और जिस जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, वायर भी उसी डायरेक्शन में रखा हुआ हो, मतलब इनके दरमियान एंगल ज़ीरो बन रहा हो, तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बन रही है। अगर हमारे पास जो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है वो जो है वो इस मैग्नेट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, थीटा जो है 90 डिग्री का बनाए, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगती है, फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। तो और इस 90 डिग्री को दूसरा नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर। इसको थीटा को नाम देते हैं हम पैरेलल। तो कह रहा है करंट इन अ वायर, कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, उसको प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, प्लेस किया गया। कैसे प्लेस किया गया? परपेंडिकुलर, ये वाला केस है, परपेंडिकुलर प्लेस किया गया। तो बताए मैग्नेटिक टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द फोर्स ऑन वायर। फोर्स जो है वायर पर लगने वाली फोर्स कम होगी या बढ़ जाएगी? डेफिनेटली वायर पे लगने वाली फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बल्कि मैक्सिमम हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। अब एक मोटर की बात की जा रही है। घर में मोटर हो, सिलाई मशीन की मोटर हो और जो है या घर की पानी की मोटर हो, उसे हम क्या देते हैं? करंट देते हैं। करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो मोटर मूव करती है, मूव करके सिलाई मशीन चलती है, मूव करके मोटर चलती है और मूवमेंट होती है। और मूवमेंट वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं। कोई भी मोटर ले लें, घर की मोटर हो, पानी की मोटर हो, सिलाई मशीन की मोटर हो या जूसर की मोटर हो, हम उसे करंट देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। उससे वो घूमता है, रोटेट करता है। तो इस रोटेशन को, जो रोटेट करे, दौड़े, ऊपर नीचे हो, मूवमेंट करे, तो उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी मोटर कन्वर्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखना है आपको। अब कह रहा है डीसी मोटर का पार्ट है। डीसी मोटर जो है उसकी जब स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे डीसी मोटर का जो करंट है उस करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। उस डीसी मोटर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे हम कम्यूटेटर का नाम देते हैं। वो कम्यूटेटर करंट को जो है वो एवरी हाफ साइकिल उसकी चेंज करता रहता है। तो आप डिटेल में जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ कम्यूटेटर का फंक्शन आप पढ़ लेंगे। सो डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर एवरी हाफ साइकिल। तो उस पार्ट को, डीसी मोटर के उस पार्ट को क्या कहते हैं? हम
कम्यूटेटर का नाम देते हैं। अब बेटा यहाँ पे आइए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या है? फ़र्ज़ करें हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ हमारे पास कोई वायर है और ये हमारे पास साउथ पोल जो है वो इस तरह से चलें, इसको नॉर्थ कह लें, इसको साउथ कह लें। नॉर्थ से वायर निकल रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं। अगर इस वायर को, कॉपर का वायर है, इसको हम इस जानिब मूव कराएं, इस तरफ लेके जाएं, फिर इस तरफ लेके जाएं, तो इस वायर में एक ईएमएफ डेवलप हो जाती है। इस वायर में करंट दौड़ने लगता है। उस करंट को क्या कहते हैं? हम उस ईएमएफ का नाम देते हैं। कोई मैग्नेट हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल वायर है, उस वायर को उसके करीब लेके जाएं, फिर वापस से लेके जाएं, इस तरह मूवमेंट करें, तो उस वायर में एक ईएमएफ डेवलप होती है। उसकी वजह से वायर में करंट जो है फ्लो करता है। उस ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ये इंड्यूस ईएमएफ क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कन्वर्सेशन के एनर्जी, हमने जो एनर्जी दी है उस एनर्जी के रिस्पांस के तौर पर हमें जो है वो ईएमएफ मिलती है। ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो वायर की मूवमेंट से जब भी उस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा तो वो बिकॉज ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है बेटा, अब आए अगला पार्ट करते हैं हम। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक रोज़मर्रा डेली घर में कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रांसफार्मर की शेप है। इस ट्रांसफार्मर में ये वाला कॉइल है जो प्राइमरी सोर्स से लगा हुआ होता है और यहाँ पर हमारे पास कोई लोड मौजूद होता है। ये जो वायर है इसको हम एनपी का नाम देंगे और इसको एनएस का नाम देंगे। ट्रांसफार्मर दो किस्म के हैं। अगर हमें मोबाइल चार्ज करना हो तो मोबाइल के अक्रॉस मोबाइल चार्ज करना हो तो उसके अक्रॉस हमें बमुश्किल 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है। हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो 220 वाट आ रहा है। तो हमारा चार्जर जो एक किस्म का ट्रांसफार्मर है वो इस 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और वो 12 वोल्ट से हमारा मोबाइल चार्ज होता है। इस सेटअप को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें हम सप्लाई को बहुत कम कर देते हैं। अगर हमारे घर में ओवन है तो ओवन को रन करने के लिए हमें 1000 वोल्ट चाहिए, जबकि हमारे पास घरों में जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई 220 वोल्ट के बराबर है। तो 220 वोल्ट से ओवन नहीं चलेगा, उसके लिए आपको 1000 वोल्ट चाहिए। तो ओवन के अंदर बिल्टअप होता है ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, इस सप्लाई को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंक्रीज़ द इनपुट करंट, इंक्रीज़ द इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो इंक्रीज़ द इनपुट वोल्टेज को जो है वो बढ़ा देगा। सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो हम बात करते थे प्राइमरी कॉइल, दो कॉइल हमारे पास हैं। एक एनपी प्राइमरी कॉइल है, एनएस सेकेंडरी कॉइल है। पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी। पहले पी फिर एस। इस रेशो को हम नाम देते हैं, टर्न रेशो का नाम देते हैं। इस रेशो को क्या कहते हैं, टर्न रेशो, पीएस। सही, ये पी होगा पाकिस्तान और प्रोविंस ऑफ सिंध, पाकिस्तान सिंध कह लें, टर्न रेशो हो जाएगा। अब कह रहा है टर्न रेशो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 10। टर्न रेशो का मतलब एनपी और एनएस, ये रेशो 10 के बराबर है। ये इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, एनपी बेटा ये 10 इधर चला जाएगा, 10 NS हो जाएगा। NP बराबर 10 NS बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये MCQ आपको समझ में आए होंगे। 1 से 2 मरतबा इसको रीड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। MCQ आपके
टॉपिक जो आप टॉपिक याद करेंगे उस टॉपिक को जो है थोड़ी ग्रिप मजबूत होगी और आपके पेपर में भी इसके सवालात आते हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर उस वहाँ पर इसको सॉल्व कर सकेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।